एक मित्र ने पूछा है कि आजकल कुछ लोग बुद्धत्व का, एनलाइटनमेंट का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, कुछ एनलाइटनमेंट के कोर्स करवा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, एनलाइटनमेंट या बुद्धत्व, पहले तो इसको समझो, है क्या? बहुत ही सरल शब्दों में और उसके वास्तविक अर्थ में अगर तुम देखोगे तो बुद्धत्व या एनलाइटनमेंट का इतना ही अर्थ है, जीवन से दुखों की समाप्ति, एंड ऑफ सफरिंग। Enlightenment or बुद्धत्व is simply end of suffering। अब जब ये दुखों की समाप्ति होगी, एंड ऑफ सफरिंग होगी, तो इससे क्या मिलेगा तुमको? क्योंकि बुद्धत्व अगर घटे या एनलाइटनमेंट तुम अपने जीवन में चाहो तो कुछ तो उससे चाहोगे, यूं ही तो उसको नहीं कोई चाह सकता। तो एनलाइटनमेंट या बुद्धत्व तुम्हारे जीवन में लाता है अखंड शांति और एक अकारण प्रसन्नता। बहुत ही साधारण ढंग से इसको तुम समझ सकते हो। Enlightenment brings simply ceaseless peace of mind and endless, unwavering happiness। सुनकर ये बातें बड़ी साधारण लगती हैं, तुम्हें लगता है इसमें तो कोई पारलौकिक बात नहीं आई, कोई मैजिकल जादुई बात नहीं आई। लेकिन तुम जादुई, मैजिकल, पारलौकिक बातों में रुचि क्यों लेना चाहते हो? तुम क्या समझते हो कि बुद्धत्व या एनलाइटनमेंट का अर्थ होगा कुछ अलौकिक शक्तियों से संपन्न हो जाना? तुम्हें क्या लगता है कि यह बहुत ही विशिष्ट हो जाना है? नहीं, ये बहुत साधारण हो जाना है। व्यक्ति असाधारण होने की बीमारी से ग्रस्त हो गया है और बुद्धत्व का अर्थ इतना ही है कि फिर से वो साधारण हो जाए, फिर से अपने स्वभाव में लौटे जो कि साधारण होना ही है। अलौकिक शक्तियां नहीं घटती हैं कि तुम कुछ ऐसी तमाम उन शक्तियों से संपन्न हो जिनका आध्यात्मिक शास्त्रों में वर्णन है। हवा में उड़ने लगो, पानी पर चलने लगो, एक साथ तुम 2-4 जगहों पर दिखने लग जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब बातें मूल्यहीन हैं। एनलाइटनमेंट, बुद्धत्व बहुत ही साधारण है। और इसका एक अभिप्राय यह भी है कि जीवन के सारे खेलों से मुक्त हो जाना। अब अगर कोई सारे खेलों से मुक्त है तो इसको भी समझें। इसका अर्थ इतना ही है कि वो सारे खेलों से सहजता से गुजर सकता है। जो सारे खेलों से सहजता से गुजर नहीं सकता, वो खेलों से मुक्त भी नहीं हो सकता। जीवन खेल है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो खेल चलता रहता है। तुम कहते हो कि लोग बुद्धत्व का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, कोई कोर्स चला रहा है, चलाने दो, तुम्हें क्या परेशानी? खेल है। हो सकता है कोई जानकर खेल रहा हो सकता है जो खेल रहा हो वो भी इस खेल को जानता हो कि इसमें कुछ नहीं रखा है, तो कोई बात नहीं,
और हो सकता है कोई ऐसा भी व्यक्ति खेल रहा हो इस खेल को जिसे खेल का कुछ भी पता नहीं, तो भी ठीक है। दोनों बातों से क्या फर्क पड़ता है? जैसी मांग होगी जीवन में वैसी आपूर्ति होती रहेगी। तुम्हें इस बात को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं, तुम्हें तो अपने जीवन को लेकर चिंता करने की जरूरत है। और फिर रहा सवाल बुद्धत्व या इनलाइटनमेंट के सर्टिफिकेट का, तुम उसकी तो बात उठाते हो, लेकिन तुम देखो बहुत सारे लोग हैं जो अतीत में भी सन्यास का सर्टिफिकेट बांट के चले गए, आज भी बांट रहे हैं, आगे भी बांटेंगे। अब सन्यास का क्या कोई प्रमाण पत्र दिया जा सकता है, या क्या सन्यास लिया जा सकता है और दिया जा सकता है? सन्यास भी तो एक अंतरतम की अवस्था है। सन्यास भी तो अंतरतम की उसी अवस्था का नाम है जब तुम एक गहरे डिसइल्यूजनमेंट से गुजर जाते हो, जीवन की वास्तविकता को देख पाते हो, उसके इस खेल को देख पाते हो, और तुम्हारे अंदर एक स्वाभाविक सा डिटैचमेंट पैदा हो जाता है, एक तटस्थ स्थिति पैदा हो जाती है। सब चलता रहता है लेकिन तुम कहीं उससे अलग हट जाते हो, तुम अपने स्रोत की ओर लौटने लगते हो। वही सन्यास है। इसी को बुद्ध कहते थे स्रोतापन्न हो जाना, यानी स्रोत में लौटना, रिटर्निंग टू द सोर्स, सोर्स की तरफ लौटना, स्रोत की तरफ वापस हो जाना, तो सन्यास है। ये तो घटेगा घटेगा, जिसको समझ में आएगा आएगा, लेकिन क्या कोई ले सकता है, दे सकता है? नहीं। लेकिन लोगों ने दिया, लोगों ने लिया, आज भी लोग दे रहे हैं, ले रहे हैं। कोई तुम्हारे गले में माला डाल देता है तो माला लटका कर घूमने लगते हो, तुमको लगता है बड़ा भारी काम हो गया। सन्यास का सर्टिफिकेट, उस पर भी लोग हस्ताक्षर करके तुमको दे देते हैं, तुम वो भी घर में फ्रेम करा के लगा लेते हो, अपने पास सुरक्षित करके रख लेते हो, गाहे बगाहे उसका भी तुम उपयोग करते हो। कोई तुम्हारा नाम बदल देता है, तुम उस नाम के साथ बड़ा ही गौरवान्वित अनुभव करने लगते हो। लेकिन ये नाम का खेल क्या है? वो भी तो बेमानी है। तुम्हारा नाम ए हो या तुम्हारा नाम बी हो या तुम्हारा नाम सी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? नाम बदलना इतना ही बताता है कि नाम का कोई मूल्य नहीं है। तुम जो हो वो अनाम है। तुम जब स्रोत में लौटोगे वो अनाम अवस्था है। तुम्हारे वास्तविक रूप का कोई नाम नहीं, लेकिन फिर नाम चलते हैं, तो वो खेल भी चलता है, चलता रहा है, तुमको उसमें कोई अड़चन नहीं लगती। तो लोग बुद्धत्व का कोर्स चलाएं, सर्टिफिकेट बांटें, उसमें भी क्या अड़चन है? कोई अड़चन नहीं है। जो जानता है वो इस खेल को देखकर मुस्कुरा सकता है, जो नहीं जानता है, खेल को गंभीरता से लेता है, उसके लिए भी तुम कुछ नहीं कर सकते। वो यहां प्रमाण पत्र नहीं लेगा किसी के पास, तो कहीं और जाकर लेगा। फिर प्रमाण पत्र लेने की, सर्टिफिकेट लेने की एक मानसिकता है, और जब तक वो मानसिकता है तरह तरह के खेल चलेंगे। अब प्रेम है, देखो प्रेम कितना सहज है, घटता है। कौन उसका प्रमाण पत्र दे सकता है? कोई नहीं। है तो है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन लोगों को प्रेम का भी प्रमाण पत्र चाहिए। कोई जब तक तुमको आई लव यू ना बोल दे, तुमको यकीन नहीं आता कि प्रेम है। तुमको लिखकर प्रेम पत्र ना दे दे जब तक, अपने साइन करके, तब तक तुमको यकीन नहीं आता। अब कोई आई लव यू बोले, क्या इससे ही प्रेम होता है? प्रेम तो उसके पूरे होने में, पूरी अपीयरेंस में, पूरी बीइंग में उतरता है। जो देख सकता है उसको देख लेता है, और जो नहीं देख सकता उसके लिए आई लव यू बोलो, लिख कर दो, सिग्नेचर करके मोहर लगा कर दो, उससे भी क्या फर्क पड़ता है? अगर वो मान लेता है कि हां इसने कहा है, लिख कर दिया है, तो प्रेम होगा, तो उसके लिए होगा उसके लिए। लेकिन इसमें किसी को क्या परेशानी?
लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लोगों का जीवन जैसा है वैसा ही रहेगा। परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, दुखों से मुक्ति एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एनलाइटनमेंट और बुद्धत्व या संन्यास स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसका किसी व्यवस्था प्रक्रिया से या किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। जो लोग सौभाग्यशाली हैं उनके भीतर संन्यास भी घटता है, उनके भीतर एनलाइटनमेंट भी घटता है, बुद्धत्व भी घटता है। वो कहीं किसी से पूछने नहीं जाते, वो किसी से प्रमाण पत्र मांगने नहीं जाते। लेकिन अगर तुम गए हो मांगने तो कोई देने वाला भी होगा। तुम संन्यास लेने क्यों जाते हो? जाते हो ना, गए ना, बहुत सारे लोग गए, तो पहली तो शुरुआत वहीं से हो गई, तो आगे भी फिर कोई कुछ देगा। समझो बात को, सहज रहो, किसी बात पर बहुत ही परेशान या उत्तेजित होने की जरूरत नहीं। जीवन है, इसमें तमाम तरह के खेल हैं, वो चलते रहेंगे, हमेशा चलते रहे थे। और जो व्यक्ति खेलों से मुक्त हो गया है वो जानकर कभी उन खेलों को खेल भी सकता है, कभी खेलों से बाहर भी हो सकता है। बस जरूरी जो चीज है वो प्रसन्न रहो और शांत बने रहो, और दूसरों को भी प्रसन्न रहने दो, उनको भी शांत बना रहने दो। बस अध्यात्म इतना है। अध्यात्म कैंप करना, ध्यान की सर्कस करना, ये सब नहीं है। अध्यात्म का बिल्कुल सीधा इतना ही मतलब है, स्वयं प्रसन्न रहो, शांत रहो, और दूसरों को भी शांत रहने और प्रसन्न रहने में सहयोग दो। बस बाकी जो चल रहा है चलता रहेगा।